हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गुलनशी इकबाल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर के 2018 के पेपर को लेकर आई हूँ। प्री का जो पेपर है, पेपर का पैटर्न आप लोगों को पता होगा। देखिए, आपका जीआईसी लेक्चरर में पहला प्री होगा, प्रीलिम्स एग्जाम। फिर अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको मेंस के लिए इनवाइट किया जाएगा। प्री जो आपका एग्जाम होगा उसमें 40 नंबर की जीएस आएगी, जनरल स्टडीज, और 80 नंबर का आपका सब्जेक्टिव आएगा, यानी कि आपका इंग्लिश से आएगा 80 नंबर का सब्जेक्ट से। तो ये 40 नंबर निकाल के जो आगे इंग्लिश सब्जेक्ट से आया था आज 2018 में, आज मैं उसी पेपर को डिस्कस करने जा रही हूँ। जिन लोगों ने यूपी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम से जो लोग फारिग हो गए हैं वो अब जीआईसी के लिए तैयारी कर लें, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आपका जीआईसी का भी एग्जाम है। तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। देखिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। टीजीटी पीजीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसमें होती है। क्वेश्चन 1 to 30 आर फ्रॉम जनरल नॉलेज। देखिए, इसमें 2018 में 130 तक आए थे, लेकिन अब इस साल आपको 40 क्वेश्चन जीएस से आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, टेनिसन्स पोयम इन मेमोरियम वॉज कंपोज्ड टू कमेमोरेट द डेथ ऑफ। टेनिसन की जो पोयम थी इन मेमोरियम, वो किसको कमेमोरेट की गई थी, बताएं। देखिए, आपका पीजीटी का और जीआईसी का 90% जो सिलेबस है वो सेम है। कुछ राइटर्स ऐसे हैं जो पीजीटी में अलग थे और टीजीटी में अलग हैं। तो अगर आपने पीजीटी की तैयारी भी कर रखी है तो बस आपको रिवीजन की ज़रूरत है, और जो टॉपिक आपने छोड़ दिए हैं उसको भी बहुत अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि पीजीटी का भी, पीजीटी से भी ज़्यादा हाई लेवल का पेपर जो है जीआईसी का आ सकता है। और पेपर टफ हमें तभी लगता है जब हमारी याद का नहीं होता है। अगर आपकी याद का सारा कुछ आ जाता है तो पेपर कितना भी टफ हो आपको टफ नहीं लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टेनिसन्स पोयम जो है ये किसको कमेमोरेट है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, ऑर्थर हेनरी हेलेम। नेक्स्ट है ऑर्नोल्स, मैथ्यू आर्नोल्ड्स एम्पेडोकल्स ऑन ईटना इज एन। मैथ्यू आर्नोल्ड की एम्पेडोकल्स और ईटना क्या है? ऑप्टिमिस्टिक पोयम, मेलोड्रामेटिक पोयम, कलरफुल पोयम या आइडलिस्टिक पोयम? तो इसका ऑप्शन 2 सही है, मेलोड्रामेटिक पोयम। अगर किसी व्यूवर्स को लग रहा है कि मेरे बताए गए आंसर गलत हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताएं कि ये आंसर, और एक्सप्लेनेशन भी दें कि ये आंसर इसका किस तरह से सही है। नेक्स्ट, टी.एस. एलियट प्रोपाउंड्स द इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री इन। ऑप्शन नंबर द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, द मेटाफिजिकल पोइट्स या द ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ट्रेडिशन एंड individual talent. Now the next question, change the given sentence into indirect form of speech. ये नीचे का जो सेंटेंस है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। He said to me, I don't believe you. तो he said to को बदलेंगे told में। देखिए, इसमें ही टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट बिलीव हिम, बिलीव यू को बदलेंगे, मी आ जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा कोई सा भी नहीं है। इसमें जो है ऑप्शन नंबर 2 सही बता रखा है। ये ही सेड ही डिड नॉट बिलीव मी, को बदला ही, तो ही सेड ही डिड नॉट बिलीव मी, ही सेड दैट ही डिड नॉट बिलीव मी। ये इसका ऑप्शन यही बी सही मान रखा है मेरे अकॉर्डिंग। इसका ही टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट बिलीव मी, या ही सेड भी आया था तो ही सेड दैट, इस तरह से आना था। नेक्स्ट है, द कैट स्प्रैंग
upon the table. Option number A is correct. Next question है I don't have a piece of chalk, so I dash write on the blackboard. मेरे पास चौक का टुकड़ा नहीं है, so I, बताइए क्या आएगा, इसलिए मैं ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख सकता, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा. सो आई कैन नॉट राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दे हैव रिसीव्ड अ लेटर बाय नाउ. They should have received a letter by now. So they shall have received, they will have received. Option B इसका सही है. When I was young, I read without glasses. Option number C, I could read without glasses. Now the next question, the phrase on and off means. phrase on and off का क्या मतलब होता है? Option number D, intermittently. Now the next question, yonder comes the powerful king of day, rejoicing in the east. इसमें आपको जो है फिगर ऑफ स्पीच बताना है. मेटाफर है, अपोस्ट्रोफी है, पर्सनिफिकेशन है या सिमली है, तो इसमें मेटाफर है. यंडर कम्स द पावरफुल किंग ऑफ डे. नेक्स्ट, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एथीज्म. ऑप्शन नंबर सी, ATHEISM, एथीज्म. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए मैन विद एबनॉर्मल हैबिट्स. एक आदमी जिसकी एबनॉर्मल हैबिट्स होती हैं उसको क्या कहते हैं? सनकी कहते हैं उसको, इसेंट्रिक. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम नॉट टू सी आई टू आई इज. इसका है डिसएग्री. नॉट टू सी आई टू आई मीन्स होता है डिसएग्री, असहमत. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. करेक्टली स्पेलिंग कौन सी है? अवेंट गार्ड, नाम सुना होगा आपने. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. इसका है विविसेक्शन. ऑप्शन नंबर ए, आइडेंटिफाई द करेक्टली, इसमें भी काफी सारी स्पेलिंग आई थी. इसका है फ्लैग्मेटिक. ऑप्शन नंबर बी, इसमें भी स्पेलिंग बतानी है. हॉरिजेंटल. हॉरिजॉन्टल. ऑप्शन नंबर सी, ऑल्थो वी रिक्वेस्ट हिम टू हेल्प अस रिमाइंड इंडिफरेंट. बताइए क्या आएगा? फॉर, विद, बाय या टू. Although we request him to help us remain indifferent to our words. ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर क्या आएगा जी? टू. Now the next question, William Butler Yeats was nominated a senator of the Irish Free State on the ground that he had been a member of the Irish Republican Brotherhood, one of the main forces behind the treaty. ऑप्शन नंबर बताइए जल्दी कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी. यस. लैंग्वेज इज अ वर्बल कम्युनिकेट बट वी कम्युनिकेट बाय अदर मीन्स. 50 का होना चाहिए. ऑप्शन नंबर ए. लैंग्वेज इज अ वर्बल कम्युनिकेट बट वी कम्युनिकेट विद अदर मीन्स, बाय अदर मीन्स.
विद बताया है इसमें विद अदर मीन्स ऑल्सो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स। हाउ सून हैथ टाइम द सबटिल थीफ ऑफ यूथ स्टोलन ऑन हिज विंग माई 3 and 20th ईयर। इसमें है पर्सोनिफिकेशन। देखिए पर्सोनिफिकेशन क्या है, जब जो है निर्जीव को सजीव मान लिया जाता है, जैसे नॉन लिविंग थिंग्स आर थॉट एज लिविंग बीइंग्स, तो ये जो है ये क्या होता है, पर्सनिफिकेशन होता है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। न्यूटन डिस्कवर्ड दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मेड एप्पल्स फॉल। ऑप्शन नंबर बताइए इसका कौन सा सही है इसमें। न्यूटन डिस्कवर्ड दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हैज मेड एप्पल्स फॉल। न्यूटन डिस्कवर्ड दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वुड मेक एप्पल्स फॉल। न्यूटन कौन सा सही है इसमें। न्यूटन डिस्कवर्ड दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मेक्स एप्पल फॉल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एंड राइट सफिक्स टू रिपेंट। रिपेंट के लिए राइट सफिक्स क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, रिपेंटेंट हो जाएगा ये। एड सफिक्स राइट प्रेफिक्स टू बोल्ड। बोल्ड के लिए प्रेफिक्स। प्रेफिक्स वो होता है जो पहले जोड़ा जाए, ठीक है, और सफिक्स वो होता है जो बाद में दिया जाए, तो जोड़ा जाए। जो वर्ड आपका दिया हुआ होगा उसके बाद में जो जोड़ा जाएगा वो क्या होगा, सफिक्स होगा। और जो जैसे बोल्ड दिया हुआ है आपको, इससे पहले आप कुछ जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, प्रेफिक्स होगा। तो इसमें क्या आएगा, एम। एम बोल्ड। ऑप्शन नंबर 54 का है ए। नेक्स्ट, गिव द करेक्ट एंटोनियम फॉर एक्वाइट। एक्विट के लिए करेक्ट एंटोनियम बताइए। ए, कन्विक्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम पुट आउट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। पुट आउट का मतलब बताइए इडियम का। ही वॉज पुट आउट व्हेन आई रिफ्यूज्ड हिज रिक्वेस्ट फॉर ए लोन। इसका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वेक्स्ड। सिलेक्ट द वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट क्लोज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड टिमिड। टिमिड मीन्स होता है कायर, तो इसका मोस्ट क्लोज वर्ड बताइए एंटोनियम में। तो इसका हो जाएगा बोल्ड, बहादुर। नेक्स्ट, सिलेक्ट द वर्ड विच इज मोस्ट क्लोजली अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ एडमोनिशन। सिलेक्ट द वर्ड विच इज मोस्ट क्लोजली अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ, देखिए एडमोनिशन का मोस्टली क्लोजली अपोजिट वर्ड बताइए, तो वो होगा डी, रिक्वेस्ट। गिव द एंटोनियम ऑफ सेज। सेज का एंटोनियम बताइए, फूल। गिव द एंटोनियम ऑफ मोइस्ट। धुंध को कहते हैं, इसका हो जाएगा मोइस्ट का उल्टा हो जाएगा ड्राई। Who wrote the essay entitled On the Knocking at the Gate in Macbeth? ऑप्शन हो जाएगा डी, थॉमस डी क्वेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट कंपोज्ड इन बैलेड फॉर्म। कौन सी पोएम बैलेड फॉर्म में नहीं है, तो लाइसिडेस नहीं है। लाइसिडेस एक एलिजी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, who has originally composed the line Sweet Thames run softly till I end my by song? जॉन डन, टी.एस. इलियट, जॉन मिल्टन या एडमंड स्पेंसर। तो इसका है एडमंड स्पेंसर, ऑप्शन नंबर डी। Who propounded the concept of isemplastic imagination in English literature? isemplastic imagination की जो इंग्लिश लिटरेचर में वर्ड है, कॉन्सेप्ट है, ये कौन लाए थे, तो ये एस.टी. कोलरिज लाए थे। इन विच ईयर वॉज द बुक बायोग्राफिया लिटरेरिया पब्लिश। बायोग्राफिया लिटरेरिया कब पब्लिश हुई थी, 1817 एडी में। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स हैज बीन टर्म्ड एज इट डिसॉल्व्स, डिफ्यूज,
dissipates in order to recreate। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इमेजिनेशन। मैथ्यू अर्नोल्ड्स द स्टडी ऑफ पोइट्री वॉज पब्लिश्ड इन। मैथ्यू अर्नोल्ड की स्टडी ऑफ पोइट्री कब पब्लिश हुई थी? 1888 में मैथ्यू अर्नोल्ड की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है स्टडी ऑफ पोइट्री। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट टाइटल ऑफ शेले's पोएम इज। शेले की पोएम का करेक्ट टाइटल क्या था? टू ए स्काई लार्क, टू द स्काई लार्क, द स्काई लार्क, टू स्काई लार्क। तो बताइए जल्दी। अब बहुत ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। ए सेंस सबलिम ऑफ समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड, द वर्ड्स गिवन अबव अकर्स इन। इसका है ऑप्शन नंबर डी, टिंटन्स एबे। द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म वाज रिटन बाय। नेसेसिटी ऑफ एथीज्म आपको पता ही होगा, ये लिखी थी शेले ने। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट एन एलिजी। इनमें कौन सी एक एलिजी नहीं है? देखिए लाइजिडास भी एलिजी है, हेनरी हेलेम के लिए लिखी गई थी, और थायरसिस भी एलिजी है जो लिखी गई थी ऑर्थर ऑफ क्लब के लिए। और प्रोस्पाइस ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो ये बताइए कौन सा है? इसका ऑप्शन सी है, प्रोस्पाइस इज नॉट एन एलिजी। स्टैनले वेबर इन द बर्थडे पार्टी इज ए। स्टैनले वेबर जो है बर्थडे पार्टी में वो क्या है? पियानिस्ट है, गिटारिस्ट है, वायोलिनिस्ट है या ड्रमर है? तो वह है पियानिस्ट यानी कि पियानो बजाने वाले। द ट्विन ब्रदर ऑफ वायोला इन 12th नाइट इज। जो उसके ट्विन ब्रदर थे वो कौन से थे? सेबास्टियन और ब्रदर का क्या नाम था वायोला का? सेबास्टियन था। ऑप्शन नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। इनमें से कौन सा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो सैक्रिफाइस, रेड ओलियंडर्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स या चित्रा। तो यह द बैचलर ऑफ आर्ट्स इज नॉट रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। इन विच बुक ऑफ मुल्क राज आनंद बाखा इज द सेंट्रल कैरेक्टर। कौन सी? उसमें तो आपको पता ही होगा, अनटचेबल में है बाखा, लाखा, राखा, सोहिनी, पोहिनी, वह सब। बहुत अच्छा नॉवेल है, बहुत अच्छी स्टोरी है। नेक्स्ट है, फॉर विच वर्क वाज अर्नेस्ट हेमिंगवे अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। अर्नेस्ट हेमिंगवे को किस काम के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था? तो वो दिया गया था द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए। 76 का है ऑप्शन सी। यस, सी है सही, सी। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्ले नॉट रिटन बाय गिरीश कर्नाड। कौन सा प्ले गिरीश कर्नाड के नहीं लिखा है? तो तोलक है, अवदाना, सैक्रिफाइस या याति। सैक्रिफाइस। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम वॉज रिटन बाय। फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम लिखी गई है मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। नेक्स्ट है, हु सेड डन इफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स नॉट ओनली इन हिज सटायर्स बट इन हिज अमोरस वर्सेस। ये किसने कहा है? तो ये कहा है ड्राइडन ने। विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट कंपोज्ड बाय पीबी शेले। इनमें से कौन सा पीबी शेले के द्वारा नहीं लिखा गया है? द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, सेंसी, लामिया भी किसकी है? प्रोमेथियस अनबाउंड किसकी है? तो इसका है लामिया।
Which phrase was not coined by T.S. Eliot? Negative capability, objective correlative, unification of sensibility, dissociation of sensibility. तो इसका है नेगेटिव कैपेबिलिटी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको लगभग 40 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं आप लोगों के साथ। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं।